ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भक्त साधक की प्रेम और विवाह कथा में अभी तक आपने जाना कि मनाली, कुल्लू और शिमला के टूर के बाद घर वापसी पर साधक की पत्नी को ऐसा आभास होता है कि जैसे उसे कोई छू रहा है। यह बात जब साधिका अपने पति को बताती है तो अब साधक के सामने और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस बात के लिए तैयार होना था कि इस बात को अब जानना आवश्यक हो गया है और अब सारे प्रकार के कार्य भी संपादित हो चुके हैं जो विवाह से जुड़े हुए होते हैं। घर में मेहमान भी नहीं रह गए हैं। इस कारण से अब समय हो चुका है कि अब इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर यह शक्ति कौन है जो विवाह से इतनी अधिक असंतुष्ट है और उसने इतना अधिक नुकसान भी किया है। क्योंकि जब साधक और साधिका ने आपस में वार्तालाप किया तो पता चला कि शादी से पहले उन्हीं के घर में यानी कि साधिका के घर में लगभग 3 मौतें हो चुकी थी, जो कि उनके दादा और उनसे संबंधित परिवार के अन्य लोगों की 2 मौतें और हुई थी। तो यह समस्या कोई साधारण नहीं थी। साधक समझ रहा था कि वह तो साधक है ही और गुरु मंत्र से दीक्षित है, इस वजह से उसके ऊपर या उसके परिवार पर कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन साधिका के परिवार और उनके जीवन में बहुत बड़ा एक संकट सदैव आता रहा है। इधर इन्होंने पता लगाने के लिए साधना करने की सोची। इस साधना के लिए उन्हें विशेष प्रकार का कुछ प्रयोजन करना था। उन्होंने गर्दन भर जल में बैठ करके साधना करके पता लगाने की कोशिश की और गुरु मंत्र के जाप के द्वारा यह जानने की कोशिश की कि क्या यह साधना कोई किसी दुष्परिणाम को लेके आई है या पूर्व जन्म का कोई कृत्य है अथवा कोई ऐसी बात है जो उनसे कभी गलती में घटित हो गई हो। इसके लिए उन्होंने गर्दन भर जल में बैठ करके साधना आरंभ की। लगभग 3 घंटे की साधना के बाद उन्हें ध्यान में सब कुछ दिखाई देने लगा और सारा कारण पता लगने लगा। सबसे पहले उनकी वह यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें उन्हें सब कुछ देखना था। किसी और धरती पर, ब्रह्मांड में वह अपने आप को पाते हैं। वह किसी और रूप और स्वरूप में साधना कर रहे हैं और साधना के दौरान अचानक से ही वहां पर एक शक्ति प्रकट होती है। वह शक्ति एक शक्तिशाली भैरवी थी जिनकी उन्होंने साधना की थी। साधना में प्रकट होने पर वह वहां पर आकर कहती हैं कि बताइए आपने मुझे क्यों प्रकट किया है। इस पर साधक कहता है मुझे आपकी सहायता और शक्तियां चाहिए। इस पर वह शक्ति कहती है सदैव के लिए मैं आपकी सहायिका शक्ति बनी रहूंगी। इस प्रकार से वह शक्ति वहां पर उनके साथ में जुड़ जाती है और अपना सामर्थ्य और प्रभाव दिखाने लगती है। साधक एक बड़ा तांत्रिक और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। धीरे धीरे करके उस राज्य में उसकी चारों ओर गुणगान होने लगते हैं। साधक धीरे धीरे करके शक्तिशाली होता चला जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसे जीवन की मोह माया का आभास होने लगता है। सभी प्रकार की शक्तियां, सामर्थ्य और प्रत्यक्ष रूप में भैरवी उनके साथ में रहा करती थी। इस सामर्थ्य के कारण किसी को यह नहीं पता था कि उनकी सीमा क्या है। वह जीवन में बहुत ही अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। उसके पास सभी प्रकार की धनराशि, रुपए, पैसे और सभी प्रकार के जो भी सुख संबंधी जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, सब कुछ उनके पास उपलब्ध होता जा रहा था। लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वह उनका भला करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था। राजा भी उनसे सहायता लिया करते थे और राजा को सभी प्रकार के वह जो भी उनके अंदर
परेशानियां उन्हें दिखाई देती थी उनके बारे में बताते और सदैव अच्छे सुझाव दिया करते थे। उसकी वजह से उनका जीवन बहुत ही अधिक सुखमय चल रहा था। लेकिन एक कसक सी उनके जीवन में लगातार बनी हुई थी और वह थी कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना है। उस भैरवी ने बताया कि अगर आपको वास्तविकता प्राप्त करनी है तो ऊंचे पर्वत शिखर पर जाकर के आप देवी भगवती की उपासना कीजिए, उनका गुप्त मंत्र प्राप्त कीजिए, वही आपको राह दिखाएगा। भैरवी के कहने पर साधक उस पर्वत शिखर पर चला जाता है और उस पर्वत शिखर पर पहुंच करके तपस्या करने लगता है। लगभग 1 वर्ष की अवधि के बाद में साधना पूरी हो जाती है। वहां पर एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई आती है। उसे देखकर साधक बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता है। उसकी अटखेलियां और उसकी सुंदरता बहुत अधिक थी। उसे देखकर साधक कहता है, आओ पुत्री, मेरे पास आओ और बैठो। वो पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आप यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? उसकी तोतरी आवाज बहुत ही अधिक सुंदर थी। इस पर साधक कहता है कि मैं यहाँ पर साधना कर रहा हूँ और यह साधना बहुत लंबी चलने वाली है। पता नहीं माता भगवती कब प्रसन्न होंगी। इस प्रकार से वह उस छोटी सी कन्या से कहता है। वह छोटी सी कन्या कहती है कि माता को प्रसन्न करने के लिए इतनी लंबी लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं, वो करने से अच्छा है आप अपने घर जाओ और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करो। यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? भला उन्हें प्राप्त करके क्या मिलेगा? इस पर साधक कहता है, पुत्री तुम अभी बहुत छोटी हो, ज्ञान व्यान की बातें तुम्हें नहीं आती है और ना ही इन बातों को तुम समझ सकती हो। यह बहुत ही गोपनीय रहस्य है। माँ सबसे बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड की और शायद उनको प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन उनको प्राप्त करना सबसे टेढ़ी खीर है। और यहाँ पर तो मैं अपनी प्रेमिका के कहने पर आया हूँ, जो कि मेरी साक्षात भैरवी है। उसी ने ये कहा है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसके कहने के कारण ही मैंने यह साधना शुरू की है। इस पर वो छोटी सी कन्या कहती है, ओहो, तो इतनी मेहनत करोगे? पर मैं भी तो छोटी सी कन्या हूँ, तुम कन्या पूजन क्यों नहीं करते? मेरी पूजन करो और मेरे पूजन से माता का पूजन भी हो जाएगा। साधक कहता है, बात तो तुमने अच्छी कही है, चलो, पर तुम आई कहाँ से हो और यहाँ क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं? वह छोटी सी कन्या कहती है कि मैं तो बड़ी दूर से आई हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ इच्छा होती है मैं चली जाती हूँ। और तुम्हारी आवाज सुन सुन के जब से तुम पर्वत से पुकार रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा और वही आवाज सुनकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। चलो, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, इसे धुल दो। साधक उसकी तोतली और प्यारी आवाज में की जाने वाली बातों से बहुत अधिक प्रभावित था। उसे अच्छा लगा और उसने कहा, ठीक है महारानी, आपको सामने बैठना होगा, चलिए मैं आपके पैर धो दूंगा। तो वह कन्या कहने लगी, अरे यहाँ तो बैठने की कोई जगह ही नहीं है, मैं बैठूंगी कहाँ पे? तो साधक कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप मेरी गोदी में ही बैठ जाइए। वो कहने लगी, पता नहीं कब से तुम नहाए नहीं हो, मैं तुम्हारी गोदी में नहीं बैठूंगी। तब साधक ने कहा, ठीक है, एक क्षण रुको। वो अपनी कुटिया के भीतर जाता है और वहां पर बाजोट पे माता की प्रतिमा रखी होती है। वह सोचता है कि बैठने के लिए कोई आसन नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, इस कन्या के पैर धुलने के लिए माता का ही आसन ले लेते हैं। और माता की मूर्ति को एक तरफ रखकर उन्होंने वही आसन ले लिया, उसे साफ किया और उसी आसन को ले जा करके
सामने लड़की के रख दिया। वह कन्या कहने लगी, चलो अच्छी बात है, आपने आसन तो रख दिया, पर आसन पर कोई कपड़ा नहीं डाला है, इसलिए इस पर कोई कपड़ा तो डालो। इस पर साधक सोचने लगता है, अवश्य ही यह बात सही कह रही है, क्या करूं? तभी उसे ध्यान आता है माता की मूर्ति जिस कपड़े पर रखी गई थी वह लाल रंग का कपड़ा था, और उन्होंने सोचा यही लाल कपड़ा अभी धोकर बाद में इस्तेमाल कर लूंगा। वैसे भी यह आसन पुराना हो रहा है और वह कपड़ा भी। तो उन्होंने वही कपड़ा ले लिया और उस बड़ी सी बाजोट के ऊपर वह कपड़ा रख करके उस पर कन्या को बिठा दिया। अब कन्या को बैठाने के बाद में उसके पैर धोने शुरू किए। जैसे जैसे वो पैर उनके धो रहे थे, उन्हें अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसके छोटे छोटे कोमल पैर बहुत ही अच्छे थे। उनके पैरों को छूने पर असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। यह बड़ी ही विडंबना थी कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक से साधक की आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। उसके आंसू जैसे ही उस कन्या के पैर के ऊपर गिरे, एक अद्भुत चमत्कार वहां पर घटित हुआ। उसके पैरों पर गिरने वाले आंसू की बूंद सोने के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। वह छोटे छोटे टुकड़े उस बर्तन में गिरने लगे। जैसे एक बूंद आंसू की गिरती, वह आंसू की बूंद जब पैर पर लगती, वो सोने में बदलकर नीचे उस बर्तन में आ जाती। यह देखकर साधक को आश्चर्य हुआ और वो समझ गए कि यह कन्या कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह कोई बहुत ही अधिक शक्तिशाली कन्या है। इस पर उस कन्या ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो साधक ने कहा कि पता नहीं मुझे क्यों इतना अधिक खुद ब खुद में रोना आ रहा है। तुम्हारे पैरों को छूकर भी असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन पैरों को पूरी जिंदगी बैठकर दबाऊं। ऐसा अनुभव मुझे क्यों हो रहा है? मेरा तो परिवार में विवाह भी नहीं हुआ। एक शक्ति है जिसको मैंने सिद्ध किया था और वही मेरी सहायिका बनकर मेरे साथ रहती है, लेकिन परिवार क्या होता है इसका बोध मुझे नहीं था। अब सोचता हूँ शायद कोई पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। तब वो कन्या कहने लगी, पुत्री की आवश्यकता तुम्हें क्यों होने लगी? तुम तो परिवार चाहते ही नहीं थे, तुम्हें तो मां चाहिए थी। साधक ने कहा, हाँ, मुझे तो मां ही प्राप्त करनी है। उन पराशक्ति माता को प्राप्त करने की इच्छा है जो शायद किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है। लोग लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लोग जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनका एक स्पष्ट आभास तक नहीं प्राप्त कर पाते। उन माता जगदम्बा को प्राप्त करना जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए भैरवी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तब उस कन्या ने कहा, अभी तो बहुत लंबी यात्रा पर तुमको जाना होगा, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, तब जाकर के तुम्हें वो चीज मिलेगी। लेकिन फिलहाल जितना जो सामने होता है उस पर ध्यान दो। यह कहकर के कन्या ने कहा, ठीक है, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ। ऐसा ही कहते हुए अचानक से वह कन्या ऊपर आकाश में उड़ गई और वहां बहुत ही तेज प्रकाश हो गया। साधक समझ चुका था यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। यह कन्या स्वयं माता भगवती थी जो छोटी सी कन्या के रूप में दर्शन दिए थी। यहाँ पर उनके दर्शनों के और अद्भुत
दिए गए उनके द्वारा एक मंत्र की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। उस प्रकार से वह मंत्र निकल रहा था। वह शक्तिशाली 9 अक्षर का मंत्र अब साधक को प्राप्त हो चुका था। उस मंत्र की महिमा और उसकी सामर्थ्य को उसने उस प्रकाश के अंदर देखा था। वह अनंत सामर्थ्य वाला महामंत्र उसे प्राप्त हो गया था। अब उसने वह मंत्र अपने जीवन में शिरोधार्य किया और उस पहाड़ की चोटी पर बैठ करके ही उसी मंत्र का अखंड जप करना शुरू कर दिया। काफी समय बीतने पर एक दिन अचानक से उसकी सहायिका शक्ति भैरवी वहां पर प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। उसने कहा, मैंने आपको यहाँ पर माता भगवती की आराधना के लिए भेजा था, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको संसार की समस्त तांत्रिक शक्तियां और सामर्थ्य प्रदान करने का था। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां और शक्तियां इस मंत्र से आपको प्राप्त हो सकती हैं, पर आप तो यहाँ पर कुछ और ही करने बैठ गए हैं। इस पर साधक ने उस शक्ति से कहा कि मैं इसी मंत्र का जाप करना चाहता हूं। पता नहीं इस मंत्र में कौन सी ऐसी शक्ति है, ऐसी कैसी सामर्थ्य है कि बस इसे जपने का मन करता है और सिर्फ जपने का ही मन करता है। मेरे लिए तो यही मोक्ष मुझे लगता है। मैं बस इसे जपना चाहता हूं और बस लगातार अनंतों युगों तक इसी मंत्र को जपना और ध्यान में बैठ जाना चाहता हूं। भैरवी ने कहा, आप मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। मैं आपकी सहायिका शक्ति आपको अपना पति मानती हूं। आपको सभी सुख देने के लिए ही आपके द्वारा सिद्ध की गई थी। क्या मेरे प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? इस पर साधक ने कहा, मुझे वास्तविकता का पता चल चुका है। मैं वास्तविकता को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए इसी मंत्र का जाप करूंगा। अब तुम भी मेरी यह दुनिया छोड़कर चली जाओ और सदैव के लिए इसी मंत्र का जाप करने की कोशिश करो। भैरवी ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। आप मेरे स्वामी हैं। आपको अगर ये साधना करनी है तो भले ही कीजिए, लेकिन मेरी ओर से मुख मत मोड़िए। आप सिर्फ मेरे हैं और सदैव मेरे ही रहेंगे। मैं स्वयं भैरवी हूं। मेरी सामर्थ्य बहुत अधिक है। जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह साधना आप क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इसलिए आपको यह साधना करवानी चाहिए थी ताकि आप तंत्र शिरोमणि बन सकें। जो सिद्धियां मैं नहीं दे सकती, वह बड़ी से बड़ी शक्तियां और सिद्धियां आपको प्राप्त हों। आपके माध्यम से सारी आदि शक्तियां मुझे भी प्राप्त होंगी, क्योंकि मैं आपकी सहायिका शक्ति हूं। इसीलिए मैंने आपको इसका सुझाव दिया था, पर आप तो महामोक्ष की ओर ही चल पड़े हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ देर के बाद में वह शक्ति वहीं मंडराने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि साधक अपनी साधना तपस्या छोड़ दे, पर साधक इस बात के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद में दोनों में बहुत ही तेज मनमुटाव हो गया। साधक ने उससे गुस्से में आके कहा, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी नहीं आना। मुझे चाहे जन्म भी लेने पड़े, किंतु मैं इसी मंत्र का जाप करता रहूंगा, क्योंकि मुझे इसमें अनंत आनंद की अनुभूति होती है। इन दोनों का विध्वंस समय के साथ में हो गया। अपनी वृद्धावस्था में उस साधक ने जब अंतिम श्वास ली, तब भी उसके मन में वही मंत्र था। लेकिन उस दौरान अचानक से ही उसके मन में यह भावना आई कि अभी मुझे और तप करना चाहिए। माता, मुझे लगता है मैंने आपकी कम तपस्या की है, इसलिए मुझे अगला जन्म अवश्य देना। और
शायद यह प्रार्थना उसकी माता ने सुन ली थी। उसने नई जगह, एक नई पृथ्वी पर जन्म लिया। ब्रह्मांड के अंतराल से इस अनंत ब्रह्मांड में अनंतों पृथ्वियां मौजूद हैं। यह ब्रह्मांड अनंत रूप से फैला हुआ है, लेकिन सभी लोकों में और सभी ब्रह्मांडों में उस पराशक्ति का पूजन अलग अलग रूपों में सभी जगह किया जाता है। साधक ने वर्तमान कलयुग की धरती पर जन्म लिया था और उसे पता चल चुका था कि आखिर क्यों वह इस मंत्र का जाप करता है और उसे यह मंत्र कैसे प्राप्त हुआ था और इसका उसके पूर्व जन्म से कैसे संबंध है। और तभी जब वह वास्तविकता सामने दर्शने में आई तो पता चल गया कि आखिर यह समस्या आई क्यों है। तभी माता त्रिपुर भैरवी का एक स्वरूप दिखाई दिया। माता त्रिपुर भैरवी अपने मुंडमाला को धारण किए हुए थी। उनमें से एक मुंड टूटकर इसकी ओर चला आया। साधक ने ध्यान अवस्था में देखा कि मुंड आकर उसके पास खड़ा हो गया है और वह मुंड कहने लगा कि अगर कोई भी व्यक्ति भैरव या भैरवी साधना करता है तो पूर्व जन्म में किए गए किसी भी भैरव या भैरवी की सिद्धि उसे स्वतः ही हो जाती है। इसी कारण से जब आपने इस जन्म में भैरवी सिद्धि की तो पूर्व जन्म में की गई यह सिद्धि वापस खुद लौट आई। लेकिन जब तक कि आप इसे पूर्णतः सिद्ध नहीं करते इसकी शक्तियां नहीं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में इस शक्ति की आपने आराधना की थी, इसी कारण से इस शक्ति के मन में यह बहुत ही तीव्र रोष है कि जो साधक उसका साधक रहा था अब वह किसी और का स्वामी या पति बन चुका है। और इसी कारण से उस ब्रह्मांड से यह शक्ति इस ब्रह्मांड में लौट आई है और यही सारे प्रपंच को रच रही है। इसने ही विवाह रोकने के लिए हजारों प्रयत्न कर डाले हैं और बार बार तुम्हारी पत्नी को परख कर देख रही है कि आखिर उससे अधिक सामर्थ्य वाली ये कौन स्त्री आ गई जो इस व्यक्ति के जीवन में जुड़ गई है। साधक भी इस बात से हैरान था क्योंकि मुंडमाला तंत्र के रहस्य को अब समझ में आ रहा था। पूर्व जन्मों में की गई कोई भी साधनाएं इस जन्म में भी वापस लौटकर आ जाती हैं। इसी कारण यह भैरवी उसके जीवन में वापस आई थी और यही क्योंकि पूर्व जन्म में सहायिका या प्रेमिका के रूप में सिद्ध थी, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कोई और स्त्री इस साधक की पत्नी बन चुकी है। इसी कारण से अब साधक के जीवन में अभी तक शादी को लेकर इतनी अधिक समस्याएं आई थी, लेकिन मां भगवती की कृपा से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। किंतु इस कन्या और उनके परिवार पर भीषण संकट आए थे। स्वयं शादी से पहले साधक की पत्नी को चेचक नाम की भयंकर बीमारी हुई थी, जिसमें उसका पूरा शरीर ही काला और चकत्तेदार हो गया था। लेकिन अच्छे इलाज के कारण अंततोगत्वा उनका शरीर ठीक हो चुका था। यानी कहने की बात यह है कि अभी तक जितनी भी समस्याएं आई थी वह सब इसी शक्ति के कारण आई थी जो कि यह विवाह नहीं होने देना चाहती थी। अब यह तो पता चल चुका था कि क्यों ऐसा हुआ था या हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न था कि आखिर यह साधिका जो कि साधक की पत्नी बनी है आखिर बनी क्यों है और
भैरवी से भी अधिक माता पराशक्ति को ऐसा क्यों लगा कि इसे ही इनकी पत्नी बनना चाहिए? अब अगले प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास साधक द्वारा किया जाना था। तो हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि आगे साधक ने कौन सी साधना की और पता लगाया कि आखिर उसके जीवन में जो पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है वह कौन है। क्या उससे भी उसका पूर्व जन्म का कोई संबंध है, या वो कहां से आई है और मानव रूप में उन्होंने क्यों जन्म लिया है, जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।